फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो हमने आपको DSSS का सिलेबस बताया था हिंदी का, तो सबसे पहले हम उसमें शुरुआत करेंगे समास की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समास की। समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम देख लेते हैं। समास 6 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक आता है सबसे नंबर पहले पे, अव्ययी समास। ठीक है, कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा अव्ययी समास। नंबर 2 पे आता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। समास जो होते हैं वहाँ 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 पे आता है द्वंद्व समास। नंबर 3 पे आता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हमारा बहुब्रीहि समास। नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पे हमारा आता है, मतलब नंबर 3 बहुब्रीहि समास हो गया। नंबर 4 पे हमारा आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमारे 4 समास हो गए। देखो ये 4 रुपए से हमारे 6 होते हैं, मेन हमारे 4 हैं। जो 6 हो जाते हैं वो तत्पुरुष समास में 2 बढ़ जाते हैं। तत्पुरुष समास के भी हमारे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये नंबर 5 डाल लीजिए। उसके बाद कौन कौन सा होता है? एक होता है कर्मधारय समास, कर्मधार। दूसरा होता है नंबर 6 डाल लीजिए, द्विग समास। ठीक है, तो हमारे 6 हो गए। सबसे पहले अव्ययी समास, फिर द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भाग होते हैं, एक कर्मधारय समास होता है, एक द्विग समास होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास के भाग। उसके बाद सबसे नंबर 1 हम देख लेते हैं अव्ययी समास। कौन सा? नंबर 1 अव्ययी समास। अव्ययी समास को कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययी समास है? तो वो हमारे पास पहचान क्या है? तो पहचान हमारे पास है, इसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, अगर जैसे पेपर में आता है अव्ययी समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका पूर्व पद जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। और पूर्व पद जो होता है वो हमारा उपसर्ग भी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व पद प्रधान तो होता ही है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूर्व पद मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में उपसर्ग दिखे तो उपसर्ग भी होता है पूर्व पद। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हमने जान लिए। उसके बाद इसमें हमेशा पूर्व पद हमारा छोटा होता है। क्या होता है? पूर्व पद हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? छोटा होता है। उत्तर पद हमारा हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? उत्तर पद हमारा बड़ा होता है। पूर्व पद छोटा होता है और पूर्व पद छोटा होता है, और क्या होता है? पूर्व पद उपसर्ग होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तर पद बड़ा होता है। तो जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, आजन्म। क्या? आजन्म। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद देखो छोटा है, पूर्व पद क्या है? छोटा है। और उत्तर पद क्या है? मतलब पूर्व जो पहले, उत्तर जो बाद में। उत्तर पद क्या है हमारा? बड़ा है। तो इस तरीके से हो गया हमारा अव्ययी समास। अव्ययी समास की पहचान होती है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद क्या होता है हमारा? बड़ा होता है। ठीक है, उत्तर पद हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद नंबर 2 हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। नंबर 2 हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? तो द्वंद्व समास की पहचान देख लेते हैं। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? तो इसमें क्या होता है? विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं। क्या आते हैं? विपरीत अर्थ वाले। अभी आपको समझाएंगे विपरीत अर्थ वाले कैसे होते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द, इसमें हमेशा क्या आते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं। और एक साथ बोले जाने वाले शब्द आते हैं। एक साथ बोले जाने
वाले शब्द, क्या, एक साथ बोले जाने वाले शब्द। ये हमारा 2 नंबर हो गया। और भी हम देख लेते हैं नंबर 3 कैसे पहचानेंगे। ये 2 पद हमने मतलब 2 पॉइंट बता दिए कैसे पहचानेंगे। इससे भी आप ना पहचान पाए तो एक और होता है योजक चिन्ह वाले शब्द। कौन? योजक चिन्ह वाले शब्द, ठीक है। योजक चिन्ह वाले शब्द होते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है हमारा, ऐसे 2 शब्दों के बीच में ऐसा माइनस जैसा लगा होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, माता पिता। माता पिता हम ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह, ठीक। उसके बाद माता पिता, माता का विपरीत पिता, ये आ गया, इससे पहचान लेंगे। और विपरीत वाले माता का पिता और ये माता पिता एक साथ बोले जाते तो इनसे हम पहचान लेंगे। अब इसमें मुख्य तथ्य क्या है ये देख लेते हैं। मुख्य तथ्य, ठीक है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो अव्ययी समास में क्या होता है, अव्ययी समास में सिर्फ पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं, ठीक। दोनों पद बराबर। तो ये हमारे आज हो गए 2 समास, एक अव्यय, एक हमने आपको बताया कितने प्रकार के समास होते हैं। तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्यय समास, द्वंद्व समास और बहुवचनीय समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, कर्मधार और द्विगु, जिससे हमारे हो गए 6। अव्यय समास हमने बता दिया, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम ऐसे पहचानेंगे, विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, एक साथ बोले जाने वाले शब्द, योजक चिन्ह। इन तीनों में से कोई भी आपको दिख जाए तो वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।